नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संदीप कुमार, गुदा रोग विशेषज्ञ एवं सर्जन शारसूत्र, उदय क्लिनिक एंड शारसूत्र सेंटर पलवल हरियाणा। तो चलिए आज गुदा रोग से संबंधित एक और बीमारी पर चर्चा करते हैं जिसका नाम है पाइलोनाइडल साइनस। जी हाँ, पाइलोनाइडल साइनस गुदा रोग से संबंधित एक बीमारी है। पहली बात तो साइनस का मतलब क्या होता है। साइनस का मतलब होता है जिसकी स्किन के ऊपर ही दो ओपनिंग हो। अब ये पाइलोनाइडल साइनस बीमारी बनती कैसे है, देखिए डाइजेशन या गुदा या हैवी मील इससे इसका कोई लेना देना नहीं है। इसका डायरेक्ट जो लेना देना है वो है कि आपके ग्लूटियल रीजन पर बालों की मात्रा कितनी है। 98% ये उन्हीं मरीजों को देखा गया है जिनके ग्लूटियल रीजन पर बालों की मात्रा बहुत अधिक होती है। बालों की मात्रा अधिक होने के कारण कई बार जो बालों की जड़ें हैं वो हमारी स्किन के अंदर पिंच हो जाती हैं जब हम बैठते हैं प्रेशर के कारण, और उसके अंदर घाव हो जाता है और पस का जमाव होने लगता है। धीरे धीरे करके वो पस का जमाव अपना एक ट्रैक बना लेता है और उसकी दो ओपनिंग बन जाती हैं, और दोनों ओपनिंग ही हमारे बटक रीजन के ऊपर होती है, स्किन के ऊपर होती है। अब बहुत से मरीज पूछते हैं कि डॉक्टर साहब ये फिस्टुला तो नहीं है। जी नहीं, पाइलोनाइडल साइनस और फिस्टुला दोनों ही अलग अलग बीमारियां हैं। जो फिस्टुला होता है, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, फिस्टुला की एक ओपनिंग गुदा के अंदर होती है, एक ओपनिंग बाहर की तरफ स्किन पर होती है। लेकिन पाइलोनाइडल साइनस के केस में ऐसा नहीं है। इसकी दोनों ओपनिंग आपकी स्किन के ऊपर ही होती हैं, गुदा के अंदरूनी भाग से इसका कोई लेना देना नहीं है। अब इसको ठीक करना कैसे है, देखिए पहली बात, अगर ये बीमारी आपको हो गई है तो घर पर ही इसकी दवाई लेने की कोशिश ना करें। हालांकि मैं बहुत से उपचार बताता हूं जिससे घर पर ही आप ठीक हो सकते हैं, लेकिन इस बीमारी के केस में ऐसा नहीं है। सेम टू सेम जैसा फिस्टुला के केस में नहीं था। इस बीमारी के लिए आपको चाहिए एक अच्छा चिकित्सक जो आपका ट्रीटमेंट कर सके, इस बीमारी को अच्छे से समझे और कैसे इसका इलाज करना है ये जानता हो। जब इस बीमारी का इलाज करते हैं हम, तो इस बीमारी के ऑपरेशन के दौरान जो फुंसियाँ होती हैं, जो दो ओपनिंग होती है, उनके अंदर से बालों के गुच्छे निकलते हैं जो इस बीमारी का मेन रीजन होता है। अब आगे इस बीमारी से कैसा बचा जाए, देखिए अगर इस बीमारी से आपको बचना है तो परमानेंटली आपको आपके ग्लूटियल रीजन से हेयर रिमूवल कराना पड़ेगा। बिना हेयर रिमूवल के इस बीमारी का परमानेंट सॉल्यूशन नहीं हो सकता, क्योंकि एक बार आप ठीक करा लोगे ये बीमारी, उसके बाद इस परेशानी को होने के चांस दोबारा हैं अगर बालों की मात्रा उतनी ही है। और अगर इस बीमारी से आप बचना चाहते हो तो साफ सफाई रखें। अगर वजन ज़्यादा है, वजन को कंट्रोल करके रखें। किसी तरीके का प्रेशर आप ग्लूटियल रीजन पर ना लगाएं जो कि एक्सेसिव हो। अच्छा खाना खाएं। गुदा रोग से संबंधित परेशानियां बहुत ही गंभीर हैं भी अगर आप उनको ना समझो, और गंभीर है भी नहीं अगर आप टाइम से उनको समझ जाओ और उनका उपचार करा लो। तो यही सारी जानकारियाँ थी पाइलोनाइडल साइनस के बारे में, जो अच्छे से आप समझ गए होंगे। अगर गुदा रोग से संबंधित किसी भी परेशानी से आप जूझ रहे हो और अभी तक आपने किसी चिकित्सक को नहीं दिखाया है और आप उनको दिखाने में शर्मा रहे हैं, पहली बात तो शर्माना है ही नहीं, लेकिन अगर आप फिर भी चाहते हो पहले मैं डिस्कशन कर लूँ उसके बाद किसी चिकित्सक को मैं दिखाऊँ ये बीमारी, तो आप मेरे को डायरेक्ट मैसेज करके, व्हाट्सएप नंबर हमारा नीचे दिया हुआ है, डायरेक्ट मैसेज करके हमसे एक बार डिस्कशन करें क्या परेशानी है, किन लक्षणों के साथ आप जूझ रहे हो। हम उस बीमारी की बेहतर राय आपको दे पाएंगे और आपको ठीक करने में आपकी हेल्प कर पाएंगे। उपचार चाहे आप कहीं से भी कराओ, उस बात से लेना देना नहीं है। हमारा मेन मोटिव है मरीज की बीमारी को हल करना, और जिस बीमारी से वो जूझ रहा है उससे उसको उभार के लेके आना। तो अगर किसी भी परेशानी से आप जूझ रहे हो, आप हमें मैसेज करो, डायरेक्ट आपका नाम बताएं और आपको क्या क्या लक्षण कहाँ पे महसूस हो रहे हैं हमें बताएं। हम कोशिश करेंगे आपकी बीमारी को जल्दी से ठीक करने की या आपको एक बेहतर राय देने की। ऐसी ही गुदा रोग से संबंधित जानकारियों को जानने के लिए हमसे जुड़े रहें। मैं डॉक्टर संदीप कुमार, गुदा रोग विशेषज्ञ एवं सर्जन शारसूत्र, उदय क्लिनिक एंड शारसूत्र सेंटर पलवल हरियाणा। और लास्ट में जो हमारा मोटो रहता है वही कहना चाहूँगा, ठगों से बचें, चुने वही जो है सही। धन्यवाद।